जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस वायरस के चलते भारत ही नहीं पूरा विदेश, पूरी दुनिया तहस-नहस हो चुकी है। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है बहुत डाउन है, आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है। अब तक लगभग अमेरिका की कंपनी के अकॉर्डिंग जो है पूरी दुनिया जो 70 लाख करोड़ के नुकसान से गुज़र चुकी है। इतना घाटा अब तक पूरी दुनिया को हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या अभी इंडिया में जो ये आ रही है कि अभी पिछले लगभग 30-35 दिन से लॉकडाउन है। बहुत सारी स्टेट में जो है ये उससे पहले भी हो गया था और ये अब उम्मीद है ये भी की जा रही है कि ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसे में जो है अप्रैल के इस जैसे ही एंड होने वाला है, आप सबके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या हमारे पास अप्रैल की जो है सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई कंपनीज़ में काम करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो दुकानों पे काम करते हैं, छोटे व्यापारियों के पास काम करते हैं। और गृह मंत्रालय सरकार के द्वारा जो एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था किसी की भी सैलरी आप नहीं काटेंगे और टाइमली मैनर पे देंगे। मार्च की सैलरी आपको मिल गई है, लेकिन अप्रैल की सैलरी पे जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कंपनीज़ ने कि हम जो ये सैलरी नहीं दे पाएंगे, उसके क्या क्या कारण हैं, उनकी क्या क्या दलीलें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबा लें, क्योंकि मैं इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो आप सब के लिए बना के लेके आता रहता हूँ। और आगे कोई अपडेट अगर इससे रिलेटेड आएगी तो जल्दी जल्दी उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो अप्रैल की सैलरी है उसके ऊपर जो अभी कसमकस चला हुआ है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, केंद्र सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया था उसके अगेंस्ट जो है कुछ कंपनीज ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाली है, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या उस सुनवाई में निकला है, क्या क्या दलीलें कंपनियों दी है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन ये पूरी जानकारी से भरी हुई वीडियो है, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर दिया था उसमें जो तीसरा क्लॉज है उसके बारे में बता दूं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ऑल द एम्प्लॉयर्स बी इट इन इंडस्ट्री और इन द सॉफ्टवेयर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स shall make payment of wages of their worker at their workplace or due to date without any deduction for the period their establishment are under closure during the lockdown। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन के दौरान कंपनियां बंद होने की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं काटेंगे और टाइम पे देंगे। अब ऐसे में जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो 3 जो है बड़ी कंपनीज़ ने पिटीशन डाल की सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इस ऑर्डर के खिलाफ जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी जो है लास्ट मोमेंट पे जो अपना पिटीशन है विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारी पिटीशन जो है दायर होने लग गई थी। दोस्तों दूसरी जो कंपनी जिसने पिटीशन डाला था उसका नाम था पिक्कस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी थी। तीसरी जो पिटीशन आई थी वो लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन की तरफ से आई थी, जिसके अंदर में 40 से 41 जो है एसएमईज और एमएसएमईज कंपनीज आती हैं। इन तीनों ही ने पिटीशन डाली थी, जिसमें से एक पिटीशन तो पहले ही विड्रॉ हो गई थी। पिक्कस जो कंपनी थी या जो लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन, उनका क्या तर्क था वो सब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते हुए जो है कि कंपनीज पूरी तरह से बंद है, एक्सपोर्ट पूरा बंद है, ऑर्डर सारे कैंसिल हो गए हैं। तो ऐसे में जो बड़ी कंपनी जिनके पास फंडिंग ज़्यादा, इनके पास हो सकता है आपका फंड हो, पहले का सेव हो, रिवेन्यू ज़्यादा थे, वो कंपनियां तो ऐसा कर पाने में हो सकता है सक्षम हो। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्मॉल एसएमईज हैं, जो दुकानदार हैं, वो ऐसे में कैसे सैलरी दे पाएंगे। सबसे पहले इन कंपनीज ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की है उसमें ये बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट को ये जो पावर नहीं मिलती है किसी भी प्राइवेट एस्टेब्लिश्ड कंपनी को इस तरीके का ऑर्डर दे पाए। दूसरा पिटीशन में ये दलील दी गई थी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, जो कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। इसमें ये आर्टिकल 14 का मतलब ये है कि जो देश का संविधान है वो आपको समानता का अधिकार देता है। यहाँ पर जो है सरकार ने जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों को सेपरेट नज़र से देखा। जहाँ उसने एम्प्लॉयज़ को एक तरफ अच्छा बनने के लिए छोड़ दिया है, वही एम्प्लॉयर को जो है उसने प्रेशर में ला दिया कि ऐसे एम्प्लॉयर के लिए बड़ा ही मुश्किल है कि अगर लॉ इक्वलिटी का है तो दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगली दलील जो दी गई आर्टिकल 19 की दी गई, इसका मतलब होता है राइट ऑफ ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो भी नागरिक जो भी इस तरीके का व्यापार करता है उसका और कानूनी तौर से वो सही तरीके से अगर अपना व्यापार चला रहा है तो सरकार इस तरीके का ऑर्डर उसको नहीं दे सकती है। और जब एक एम्प्लॉयज़ एक एम्प्लॉयर के साथ काम करता है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको सुप्रीम माना जाता है, जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा जाता है कि अगर काम नहीं है तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, मतलब नो वर्क नो पे। आगे इस पिटीशन में जो दलील दी गई थी ये दी गई थी कि अगर बिना काम के जो है कंपनीज
अपनी सैलरीज दे देंगी तो आगे जो है बहुत सारी कंपनीज जो है बंद हो सकती है और लंबे टाइम तक जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है जॉबलेस रहना पड़ सकता, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात आ जाएंगे। ऐसे में जो है सरकार को जो है बीच का एक कुछ रास्ता निकालना चाहिए जिसमें कि उसको एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉयर की भी दोनों साइड की दोनों की सोचनी चाहिए। ऐसे में एम्प्लॉयर जो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है सैलरी नहीं देंगे, उनको भी पता है कि हालात बुरे हैं लेकिन वो भी बहुत मजबूर हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके पास फंडिंग नहीं होती, महीने टू महीने काम करती हैं। अगली दलील जो इस पिटीशन में दी गई है वो ये है कि अगर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जब भी कोई भी कंपनी है वो आती है और वो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जो है अपने एम्प्लॉइज़ की जो ले ऑफ कर सकती है। ऐसे में कंपनीज़ का कहना है कि हम ऐसे हालात लाना नहीं चाहते, इसलिए केंद्र सरकार को जो है दोनों तरफ का रास्ता निकालना चाहिए। आगे इस पिटीशन में जो दलील दी गई है दोस्तों ये है कि जो ईएसआई का पैसा है जिसमें इतने सालों से इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ का पैसा है, या फिर जो पीएम केयर फंड में जो पैसा है, या फिर जो सरकार है जो कंपनीज़ को जो है सब्सिडाइज करके जरूर कुछ बेनिफिट दें, बीच का रास्ता निकालें। यहाँ पर कंपनीज डायरेक्टली कभी भी मना नहीं कर रही हैं कि हम सैलरी नहीं देंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो कैपेबल नहीं है इस टाइम पे सैलरी देने में। ऐसे में 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और इसके जो 3 मुख्य जज थे, सबसे पहले जज थे वो जस्टिस एनवी रमन्ना, दूसरे नंबर पे जो जज थे वो थे जस्टिस संजय किशन कौल, और तीसरे नंबर पर जो जस्टिस थे वो जस्टिस BR गवई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगले 14 दिन में जो है इनको पिटिशनर को जो है एक पॉलिसी बना के देनी है कि किस तरीके से जो है सरकार काम करे, किस तरीके से इस समस्या का हल निकले। उनको भी ये पता है कि ऐसे टाइम में जो है एम्प्लॉयर के लिए सैलरी दे पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सारी कंपनी के पास फंडिंग नहीं होती। ऐसे में जो 2 हफ्ते का टाइम है वो बड़ा ही लंबा है और इंडिया में जो है सैलरी लगभग जो पहले वीक से लेके 10 तारीख के बीच में आ जाती है। पहली से 1 तारीख के बीच में लगभग सबको सैलरी आ जाती है। आपको अप्रैल में तो सैलरी आ गई थी, पहले वीक के आसपास आ गई होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मई में जो सैलरी है वो आएगी नहीं आएगी। और इस पिटीशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 वीक का टाइम लिया वो ऑलमोस्ट 14 से 15 तारीख के बीच जो जा रहा है और ऐसे में समस्या आ रही है कि क्या हमारी सैलरी आएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो यही बात बनती है कि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर है सरकार का इसको खारिज नहीं किया, इस पर कोई स्टे नहीं दिया, तो ये ऑर्डर लागू रहेगा। और क्या इसमें क्या हो पाएगा आगे, क्या अपडेट आएगी, सारा हम जब भी कोई अपडेट नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कहीं से कोई गाइडलाइन आती है तो हम जरूर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोस्तों लाजमी है कि आपकी चिंता बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने पे विश्वास बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। तो हालात कितने भी बुरे हों हम इस दौर से निकल जाएंगे, हमें हिम्मत रखनी है। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनीज पैसा नहीं देंगी, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर भी हैं जो पैसा देंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जैसे आपको ये जानकारी मेरे थ्रू मिल रही है ऐसे आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें। और जिसको इसकी जानकारी नहीं कि इस तरीके का कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसको भी इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उम्मीद पे रहते हैं और उम्मीद कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें।